राजद की ओर से ब्राह्मणों का एक भी मंत्री न बनाए जाने को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं और अलग अलग चर्चाओं में अलग अलग सुर्खियां बन रही है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से राजद लगातार A to Z की बात कर रही थी और तेजस्वी यादव के राजनीति में सक्रिय होने के बाद कह सकते हैं राजनीति में उनके पास जिस प्रकार से लालू यादव के बाद जब उनके पास राजनीतिक हस्तक्षेप और दायरा बढ़ा, उसके बाद से ही तेजस्वी लगातार A to Z की बात कर रहे थे और लगातार स्वर्णों को साध रहे थे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, इन तमाम जातियों को और खास करके भूमियार को टारगेट कर रहे थे, मगर भूमियारों को खुश करते करते कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को नाराज कर दिया है। ब्राह्मण के विधायक अभी फिलहाल उनके पार्टी में हैं, मगर उनको कह सकते हैं कि हिस्सेदारी नहीं दिए। इसके कारण से अभी बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि एक जाति उनसे नाराज हो रही है। अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर को जिस प्रकार से मंत्री बनाया गया, उसके बाद से उनके समर्थकों में खुशी थी, मगर अभी देख सकते हैं कि जाति खास करके मायने रखती है हर तरह की राजनीति में और हर स्टेट में। अपना एक कोई भी हो, साउथ के ही स्टेट हो या फिर यूपी और बिहार में तो इसका खासकर, और बिहार में इसलिए जातीय फैक्टर हावी होती है क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी समीकरण 15 में नहीं चला था, क्योंकि लालू और नीतीश एक हो गए थे और फिर से लालू और नीतीश एक हुए हैं। अब वो एक अलग सवाल हो जाएगा कि ये कब तक रहते हैं, मगर अभी फिलहाल यही बात है कि ब्राह्मणों का यहां पर उनकी हिस्सेदारी न मिलने से जो नाराजगी है, कुल मिलाकर बातें यही हुई कि ब्राह्मण की नाराजगी को कैसे ठीक कर पाएंगे क्या तेजस्वी, और A to Z की बात को वह कितना सही कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वह लगातार भूमियारों के सभा सम्मेलन और रैली में जाकर के उन्हें खुश करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर चूड़ा दही का जिस प्रकार से बयान चला था और उसके बाद कई भूमियार नेता उनके घर पर गए मिलने के लिए, उसके बाद फिर उनके सभा और रैली में आते हैं और परशुराम जयंती पर जिस प्रकार से जोरदार भाषण तेजस्वी का होता है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी कई जातियों को साधने में राजनीतिक समीकरण को एक कर रहे थे, अपनी ओर सीधे तरीके से कह सकते हैं कि अपनी ओर ला रहे थे, मगर उसमें ब्राह्मण की नाराजगी और जिस प्रकार से उनकी पार्टी में ब्राह्मण विधायक हैं और एक प्रवक्ता निकाले गए थे, उनके जो पहले लिस्ट थे उसमें मृत्युंजय तिवारी का नाम नहीं था, जो लगातार नेशनल मीडिया से लेकर तमाम सोशल पोर्टल और तमाम सोशल मीडिया पर भी वह अपने बयान देने के लिए मुखरता से जाने जाते थे, तो उनको बाहर किया गया, फिर उनको लिस्ट में लाया गया। तो इन बातों से कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज थे और अभी उनकी नाराजगी और भी देखेंगे कि किस। आज ही मंत्रिमंडल का शपथ हुआ 31 में 16 मंत्री आरजेडी के थे, 11 मंत्री जदयू के थे, 2 कांग्रेस, एक हम और एक निर्दलीय, हम सभी जानते हैं कि सुमित सिंह। तो अब कुल मिलाकर 31 मंत्रियों को तो शपथ दिलवा लिए हैं, मगर आरजेडी में कहीं ना कहीं A to Z की जो बात कर रहे थे उसे वह सही करती हुई नजर नहीं आ रही है। और लगातार तेजस्वी यादव जिस प्रकार से स्वर्णों को खुश करने की, जो अगड़ी जातियों की खुश करने की उनकी नीति थी, क्योंकि जिस प्रकार से 2020 विधानसभा में वह चूके थे, कहीं ना कहीं यह भी ब्लेम लगता था आरजेडी पर, और लग रहा है कि वो स्वर्णों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। एक जो सीटें दिए थे 2020 विधानसभा में भूमियार जाति के आने वाले अनंत सिंह को, वो पहले भी निर्दलीय से जीत चुके थे, मगर ब्राह्मण विधायकों की संख्या भूमियारों से उनके पास ज्यादा है और उनके नेता भी उनके पास ज्यादा हैं, मगर क्यों नहीं बनाए मंत्री, यह एक सवाल है। आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि क्या ब्राह्मण नाराज हैं या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।